फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 10 है। बिहार एसएससी सीजीएल का 9 सेट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग आज जो है 75 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें आपका पासिंग मार्क्स जो होगा वो आपका 44 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता। तो ये खिताब जो है किसने जीता है, तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये खिताब हरियाणा ने झारखंड को हरा के जीता है। चूँकि अभी जीतने वाला से ज़्यादा हारा कौन ये ज़रूर पूछता है, तो हारने वाली जो टीम है वो है आपकी झारखंड। ओके फ्रेंड्स, और इसका आयोजन अगर बात किया जाए कि 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल, वहाँ पे किया गया है। तो इम्फाल लिख लीजिए, इम्फाल आयोजन। ओके ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया आपका जयराम रमेश के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है एक पुस्तक बुद्ध पर महाकाव्य जो है वो मतलब जैव कविता की जीवनी है। ओके, तो ये बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है जो कि जयराम रमेश जी के द्वारा लिखी गई है। ऐसे भी लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को हम लोग बोलते हैं। चलिए, किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सूर सरोवर झील है उसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। आप लोगों को पता है कि ये जगह आपका कहाँ है, रामसर, तो ये आपका ईरान में है। तो यहाँ से याद रखिएगा। अब महाराष्ट्र का जो है बात करते हैं, महाराष्ट्र का कौन सा रामसर साइट्स है, तो वो है आपका लोनार झील, नाम सुने होंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका राजस्थान है, और फिर बिहार से आपको पता होगा कांवरताल झील, वो आपका इम्पॉर्टेंट है, और उत्तराखंड में आसन बैराज झील है। तो ये सब जो है रामसर स्थल में 2020 में शामिल किया गया था, और ये भी जो है सूर सरोवर झील ये भी आपका 2020 में ही शामिल किया गया। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री ये कौन चुने गए हैं, तो ये आपके मानिक शाह जो हैं ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चुने गए, और ये किन के जगह पे लिए हैं स्थान, तो ये बिप्लब कुमार देव की जगह स्थान लिए हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया आपके राजेंद्र कुमार भंडारी। और इस सारे हमने करेंट अफेयर्स में आपके कवर कर रखे हैं, तो आप हमारे करेंट अफेयर्स को भी जरूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है, तो अनाज जो है वो आपका गुरुग्राम हरियाणा, बिल्कुल राइट आंसर है अनाज एटीएम। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम के फारूक नगर में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई है, तो पहली महिला फाइटर जो है वो भावना कंठ है। ये आपके 72वें गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इस तरह से याद रखिएगा भावना कंठ। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच WEF का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये WEF का आयोजन जो है वो आपका दावोस में इसका आयोजन किया गया है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, और इसके मतलब बात करते हैं वाणिज्य मंत्री कौन है, तो ये आपके पीयूष गोयल की तरफ से मतलब ये इसमें भाग लिए थे पीयूष गोयल। ठीक है, तो ये कौन मंत्री है, तो वाणिज्य मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की गई है। ओके, तो आत्मनिर्भर महिला योजना जो है ये कौन सा बैंक, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये योजना शुरू किया है आपका आत्मनिर्भर महिला योजना। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें महिलाओं को 0.50% रियायत ऋण उपलब्ध होगा, 0.50%। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना, तो यहाँ पे पहला खाड़ी देश जो है वो आपका संयुक्त अरब अमीरात जो है वो बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
अभिकेंद्रीय बल जो है ये लगता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा होगा। चूंकि आप क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिरा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला भी पता होगा, 12mv² आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट है, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो बादलों का रंग सफ़ेद जो है वो हम लोगों को प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। ठीक है। और लाल रंग जो होता है, मतलब सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग का होता है और सबसे अधिक किसका होता है? तो नीला रंग का। तो कम में याद रखेंगे लाल और अधिक आपका किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नीला। ओके फ्रेंड, चलिए कैसे याद रखेंगे? तो ध हर्षई है, न दीर्घई है। इसमें देख रहे हैं अधिक, इसमें भी मात्रा है धी की, और देखिए इसमें आपका बिना मात्रा वाला है। ओके फ्रेंड, चलिए मात्रा है लेकिन उसमें आ की मात्रा है। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो यहाँ पे आप किसको रोकिएगा? तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट जो लगता है इसको हम लोग रोकते हैं। यहाँ पे कोटिंग कर देने के बाद ये रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक फेम्टो बराबर होता है। तो एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 जो होता है इसको हम लोग एक फेम्टो बोलते हैं। ओके, पीको का बात करते हैं तो 10⁻⁻12 को एक पीको बोलते हैं। और यहाँ पे आपका +15 है तो इसको हम लोग पेटा बोलते हैं। 1 पेटा = 10⁻15 और 1 एक्सा = आपका 10⁻18 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका टी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, फिर आसानी से आप इसे बना सकते हैं। देखिए टी जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 सेकेंड, और यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, यानी यहाँ पे भी जो है वो आपका दे दिया 5 मीटर पर सेकंड। हमको क्या निकालना है? ए निकालना है। ओके, तो यहाँ से हम फार्मूला लगा सकते हैं। ए बराबर आपको पता होगा v - u/t, ये फार्मूला होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यानी प्रारंभिक जो है वो आपका 0 दिया है, u का मान 0 दे दिया। तो यहाँ से पुट कर दीजिए, तो 5 - 0/2, इसको काटेंगे तो आपका 2.5 कहीं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए, विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही है आप लोग, कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल। आपको पता होगा W बराबर क्या होता है? FD cos थीटा, ये हम लोग लगाते हैं। तो F बल और D डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये शायद कल भी हम क्वेश्चंस करवाए थे, कल के भी सेट में था आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। हमने बताया था न्यायपूर्ण वितरण बात आ रहा है तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, पहला वर्ड मिला देंगे। असमानता के साथ विकास, तो हम लोग क्या होते हैं 9th क्लास में बहुत ऐसे बच्चे को देखते होंगे कि वो पढ़ना शुरू कर देता है। जो लोग 8 तक नहीं भी पढ़ते हैं 9th में जाके पढ़ने लगते हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ A+B यानी D बिल्कुल राइट है, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये आपका देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे A और B बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय नीति यानी राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका राजकोषीय, तो कोषीय मतलब समझ रहे हैं ना, कोष में पैसा वगैरह, तो वहाँ से याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या
निम्नलिखित में से किससे अधिक हो, तो यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिस जनसंख्या जो होती है, जिस गांव में 500 से अधिक होती है वहाँ पे लागू होती है। ओके, तो ये जो है सन 2000 से शुरू की गई है और ये गांव में लागू की जाती है। किस गांव में? जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक होगी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली का टिक्का रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग आपका नहीं है। और बात करते हैं यहाँ पे, तो ये किससे होता है? तो ये आपका कवक से होने वाला रोग है। और यहाँ पे देखिए नींबू में कैंकर रोग, फिर धान की यहाँ पे अंगमारी रोग और गेहूं का बी लगन रोग, ये तीनों जो है जीवाणु जनित है। और मूंगफली का टिक्का रोग किसका? तो कवक जनित, ये कवक के द्वारा होता है। ओके फ्रेंड, फंगी कवक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बीज पत्र जो होता है वो खाद्य भंडार का कार्य करता है। ओके, आप लोगों को पता है कि 2 भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का एग्जाम्पल का बात करें तो लहसुन, प्याज, खजूर ये सब हो जाता है। और द्विबीजपत्री आपका सेब हो गया, सलजम, कपास, ये सब आपका द्विबीजपत्री हो गया। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कौन सा समूह शामिल नहीं होगा? तो यहाँ प्रोटोजोआ जो है वो शामिल नहीं है। देखिए विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कौन कौन? तो आप लोगों को पता होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमेलिया, यानी ये 5 आपका राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, जब प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो शेष प्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सीरम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो पेचिस जो है वो आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे पेचिस जो होता है, आप विषाणु से पहले देख लीजिए क्या क्या होगा। तो चेचक, पोलियो, फिर से पीलिया, रेबीज, ये सब आपका विषाणु से होता है। ओके, और टिटेनस, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, ये सब आपका जीवाणु से होता है। और यहाँ पे आपका प्रोटोजोआ से अगर बात करें तो काला जार, मलेरिया, पेचिस, ये सब आपका प्रोटोजोआ से, यानी ये पेचिस है जो कि किससे होगा? प्रोटोजोआ से होता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी विटामिन ए गठिया दिया जो कि गलत है। तो विटामिन ए से गठिया आपका नहीं होता है। यहाँ पे सी मसूड़ों से रक्त आना, डी रिकेट्स और विटामिन B1 वेरी वेरी ठीक है। और यहाँ पे ए से गठिया नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ आत्मघाती बैग जो है हम लोग किसे बोलते हैं? तो ये लाइसोसोम को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आपका शुरू हो जाता है अमाशय में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? किस अंग से शुरू होता है? तो प्रोटीन अमाशय से आपका शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन से पौधे और फसलों का एक बृहद पोषक तत्व है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो इसे हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे पुरुष प्रजनन प्रणाली का अगर बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अंडाशय जो है ये आपके महिला में पाया जाता है। तो यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा, ये मादा प्रजनन अंग है। यहाँ पे क्या है आपका? नहीं बोल रहा था, तो अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का अंग है। नेक्स्ट है, कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? तो यहाँ पे सेप्रोफाइट्स कवक का अगर बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा पेंसिलियम। ठीक है, पेंसिलियम जो होता है वो आपका सेप्रोफाइट्स कवक होता है। ईस्ट, मॉडल्स, पेंसिलियम, मशरूम, ये सब आपका ये सेप्रोफाइट्स के ही उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन शायद आपका रिपीटेड है। अगर आप लोग डेली अगर हमारा सेट लगाते होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये गुरदासपुर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन आरंभ किया। तो ये पहले क्वेश्चन था आपका कि अहमदिया आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो वहाँ पे आपका किसने शुरू किया, तो वहाँ पे हम लोगों ने आंसर किया था मिर्जा गुलाम अहमद। तो अहमदिया आंदोलन यहाँ पे ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आरंभ हुआ था गुरदासपुर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुस्लिम लीग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है वो आपका NM जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियां का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपका राम मनोहर लोहिया जो है उनके द्वारा किया गया था। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत पुरुष, महिला, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पे बल दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? तो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब जो है ये किनके द्वारा लिखा गया? तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा ये लिखा गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो इब्न बतूता जो था जब चीन गया था तो उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अल बरूनी का किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका किस भाषा में लिखा गया है? तो बिल्कुल सही है आपका, तो ये जो अरबी भाषा में लिखा गया है अल बरूनी की किताब उल हिंद। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आपका शुरू किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में, ये जो है शुरू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय जो था वो आपका काला अशोक के समय में आपका द्वितीय किया गया था, थर्ड जो है अशोक के टाइम में किया गया था, और फोर्थ आपका कनिष्क के टाइम में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे बिल्कुल याद रखिए क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? तो यहाँ पे पशु बलि की जो निंदा है वो किस शिलालेख में है? तो यहाँ पे आपका पहला शिलालेख। तो यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए पशु को मारना जो है बहुत ही मतलब क्या कहा जाता है, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत सारे लोग ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो ये पशु बलि जो है ये पहला काम उन्होंने किया था, इसलिए यहाँ से रखिए। नेक्स्ट देखते हैं शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? जो बौद्ध वृक्ष है वो कटवा दिया गया था बोध गया में जो है। तो ये शशांक जो था किस धर्म का था? तो ये शैव धर्म से रिलेटेड था, तो इसने ये वृक्ष जो था उसे कटवा दिया था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो शांत घाटियों का देश जो है फ्रेंड्स हम लोग लेसेथो को बोलते हैं। ओके, तो ये लेसेथो जो है अफ्रीकी महाद्वीप जो है वहाँ का है ये, तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है, तो याद रखिएगा। और इसकी राजधानी जो है लेसेथो, उसकी राजधानी है मसेरू, ठीक है। और इस देश में भेड़ों की उत्पादित जो है वो अधिक है, और यहाँ पे ऊन जो है माहेर ऊन विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है एक ऊन होता है जिसका नाम है माहे, लिख लीजिए माहेयर, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध आपका ऊन है, विश्व प्रसिद्ध ऊन है आपका माहेयर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? तो मिसिसिपी नदी जो है वो आपका कहाँ से निकलती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा सुपीरियर झील से जो है आपकी मिसिसिपी नदी निकलती है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये नदी जो है पक्षी का पंजा डेल्टा जो है इसका निर्माण करती है। वर्ल्ड फूड डेल्टा कौन निर्माण करती है? तो ये आपकी सुपीरियर झील जो है वो तैयार करती है, और ये कहाँ पे है आपका? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। सबसे लंबी नदी है आपका ये। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है?
तो यहाँ पे सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप पूछ रहा है, लैंडफॉल द्वीप। ओके फ्रेंड्स, चलिए और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। तो कोको जल मार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। ओके, इसको कौन अलग करता है, तो कोको जल मार्ग है, इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया। यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदी या नदियाँ कहा जाता है। तो पूर्ववर्ती नदियाँ जो है हम लोग किसे बोलते हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ से याद रखिए कौन सा है आपका, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, तीनों जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये पूर्ववर्ती नदी है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है। तो सोने का जो खान है सबसे अधिक किसके पास है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास। ओके फ्रेंड्स, चलिए और यहाँ पे है सर्वाधिक खान भंडार जो है, स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है, तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है, उसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका आता है और फिर रूस आता है। ओके फ्रेंड, तो ये तीन आपके सर्वोच्च हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास कितना है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है आपका 10,000 टन, यहाँ पे 10,000 टन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। और 2 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका को, तो दक्षिण अफ्रीका के पास है 5300 टन। और 3rd नंबर पे हमारा रूस आता है, तो लिख लीजिए रूस के पास कितना है, तो रूस के पास है 3200 टन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये सब बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, तो लेकिन बिल्कुल बेबी आई है, क्योंकि ये बिहार के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये नया है, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से गेन करेंगे। तो परीछा बांध जो है वो आपका बेतवा नदी पे, यानी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जलाशय जो है बिजली उत्पादन के लिए परीछा पावर स्टेशन द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो परीछा बेतवा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यहाँ पे ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है। यहाँ देखिए ईरी रेशम अनुसंधान मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन है, तो वो है आपका, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, सिक्किम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। 2 नंबर पे आपका मिजोरम है, 3rd पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, 4th में गोवा और 5th में नागालैंड है। ओके फ्रेंड, चलिए तो याद रखिएगा सिक्किम एस फॉर, फिर 2 नंबर पे मिजोरम, फिर 3rd में आपका आ जाएगा अरुणाचल, और फिर आपका 4th में आ जाएगा गोवा, और फिर आपका 5th नंबर में आ जाएगा नागालैंड। कुछ ट्रिक बन रहा है क्या, SMAGN, ये 2-3 बार बोल लीजिएगा, याद रहेगा। प्रकृति की ओर लौटो किसने दिया था ये नारा, यानी गो बैक टू नेचर, ये किन के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो के द्वारा ये नारा दिया गया था, प्रकृति की ओर लौटो। चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल जो है वो हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं, और ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन खेलों के पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो बुद्ध चरित्र जो है ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे आपके, अश्वघोष। 3-4 बार बस रिपीट कर लीजिए, बस याद रहेगा। नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं, बिल्कुल सही है आप लोगों का, 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 दिसंबर दिया हुआ है, तो क्या मनाते हैं, झंडा दिवस। और यहाँ पे आपका है फिर 8 अक्टूबर, तो इस दिन हम लोग वायुसेना, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेशी नीति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा भारत के विदेशी नीति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा,
निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि इनकी अवधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका निधन हो जाने के कारण ये आपके 1 वर्ष 11 माह तक राष्ट्रपति रहे हैं। ओके फ्रेंड, और इनका सबसे अवधि जो है कम था। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ से याद रखिएगा जाकिर हुसैन जल्दी, मतलब जल्दी इनका अवधि समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री भी थे? तो ये क्वेश्चन आपका इस बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पहले आपके पीएम होने से पहले सीएम थे। बात करते हैं, पहले आपके थे मोरारजी देसाई जो कि महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश, एचडी देवगौड़ा कर्नाटका और नरेंद्र मोदी जी गुजरात। इतने 6 लोग जो थे वो प्रधानमंत्री होने से पहले सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 500 बिल्कुल सही है आपका। देखिए लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी मूल संविधान में? तो 500। ओके फ्रेंड, चलिए, और अभी वर्तमान में कितना है? 543। 524 से 543 हुआ था आपका, 19 सदस्य जो थे वो आपके बढ़ गए थे। तो ये सब याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। द्वितीय या उच्च सदन का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ओके, चलिए, तो ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल हम लोगों के लिए VVI है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये जो है नाम राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। तो जो राज्यसभा है यानी जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते थे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो यहाँ पे देखिए क्या है, संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया जो है ये शुरू की गई थी आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ओके फ्रेंड्स, तो ये संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सबसे पहली बार बात करें तो इंग्लैंड में 1721 में शुरू हुई थी, जिसमें क्या होता था? तो इसमें क्वेश्चन जो है संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और भारत में कब किया गया? तो ये 1892 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश जो है किस में होता है? तो ये होता है आपका बीटा कण जो होता है उसमें आपका ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और गामा जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बीटा जो है आपका इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, इसलिए आपका क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आपका, MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो हम ऑक्सीकरण संख्या के लिए भी आपका एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन फिर भी यहीं पे आप अगर सीखना चाहते हैं तो बता रहे हैं, अगर सीख जाते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए मैग्नीज ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या, पहले तो मैं आंसर बताते हैं, यहाँ पे D हो जाएगा, जिसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए मैग्नीज की पूछ रहा है, तो जिसका पूछता है उसका हम लोग X मानते हैं, तो मैग्नीज को X मान लीजिए और फिर यहाँ आपका प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का जब ऑक्सीकरण संख्या देखिएगा तो वो होता है -2, तो यहाँ पे लिख लीजिए -2, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लीजिए। तो यहाँ पे इतना बराबर 0 मान के चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? तो यहाँ पे आपका मूल तत्व का बात करें तो यहाँ पे हीरा जो होगा वो हमारा क्या हो जाता है? मूल तत्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक और नीलम जो होता है वो आपका रासायनिक रूप से क्या है? तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ओके, तो याद रखिएगा। और ये हम लोग जनरली यूज करते हैं, आपका ये क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है और इसका यूज हम लोग जनरली रिंग वगैरह बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण जो है वो आपका हाइड्रोजन करता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? तो पानी जो होता है सुविलायक है, तो इसका कारण है आपका कि ये जो होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए ये आपका क्या है? सुविलायक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ठोस अवस्था का अगर बात करें तो ये कौन रहता है आपका? आयोडीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? देखिए कितना अच्छा है ना, दीपावली है और उस समय आपको ये क्वेश्चन अब हमेशा के लिए याद रहेगा। तो यहाँ पे शोक के रूप में मनाती है दीपावली के दिन, तो वो है आपकी थारू जनजाति। तो कैसे इसको याद रखिएगा? तो यहाँ से देखिए तथा ददा जो होता है ना, तो उसी में द भी आता है और थ भी आता है, लिखते होंगे तो तथा ददा वाला टर्म याद होगा, त थ द। तो यहाँ देखिए थारू और दीपावली, थ द जस्ट है आपका, तो यहाँ से हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो यहाँ पे सतकोसिया बाघ रिजर्व का अगर बात करते हैं तो वो आपका कहाँ है? तो ओडिशा में है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कौन सा सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या क्या है आपका। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ वेल्ड दिया हुआ है, ये आपका गलत है। ओके, ब्राज़ील का कैंपस, हंगरी पुस्टाज और अफ्रीका का सवाना बिल्कुल सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है वो डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को पता होगा क्या पाया जाता है? डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे गलत था। और दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ पे आपका वेल्ड पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है? वेल्ड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस में मतलब आपका क्या है? प्रभाव में योगदान नहीं देता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा SO2 जो है वो आपका ग्रीन हाउस में जो है साथ नहीं देता है। ओके, और यहाँ पे आपका मुख्य रूप से अगर बात करें तो वो आपका मीथेन होता है। और ऐसे याद रखते हैं हम लोग एक ट्रिक से, मीना का जलवा, तो ओके वहाँ से याद रखिएगा, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा, मीना का जलवा से याद रखते हैं, तो यहाँ से आ जाता है मीथेन, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आपका जलवा से होता है जलवाष्प। और यहाँ से ट्रिक याद रखिएगा और इस तरह से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सल्फर जो है किसके द्वारा सबसे अधिक आपका? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला दहन जो होता है उससे सल्फर जो है सबसे अधिक उत्पादित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं कितना, तो लगभग 60% जो है वो आपका कोयला दहन से सल्फर का उत्पादन हो जाता है। आपका ये 75 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए आपको हमने बताया था कि आपका मार्क्स जो है कटअप वो शुरू में ही हमने बताया था कितना था, तो 44 हमने आपको बताया था कि आपका कटअप जो होगा 44 होगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैथ आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल आसान है, आप सारे मैथ्स को बना लीजिएगा बिल्कुल आसानी से, तो मैथ्स का टेंशन नहीं लीजिए। एक दिन पैटर्न आपको फॉलो 1 से 2 सेट करिएगा तो आपका पैटर्न जो है बिल्कुल फॉलो करने लगेगा और आपसे बनने लगेगा मैथ। तो हम मैथ भी करवाएंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आप हमारे करंट को देखिए रेगुलर, और ये जो सीट है वो लगाइए और हमें ज़रूर बताइए कि आज आपने कटअप मार्क्स को पार किया कि नहीं, 75 में आपका 44 आ रहा है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। और आज फिर आप लोगों का करंट रेगुलर हो रहा है तो आप करंट में ज़रूर जुड़िए। तो इतने के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।